बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए कुदरत का एक ऐसा अजीबो गरीब वाक़या लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह जब किसी बंदे से राज़ी हो जाता है तो उसकी अदा को इस तरह पसंद करता है कि दुनिया वालों के सामने भी जाहिर करता है कि मैं इस बंदे से राज़ी हो चुका हूँ। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि किसी गांव के अंदर एक लड़की रहा करती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा परहेजगार, यानी कि किसी भी हालत में वो नमाज को नहीं छोड़ती थी। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से उसके ऊपर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा था और दूसरी तरफ इसकी आखिरत संवर रही थी। आप सभी को बता दूं, जब ये लड़की थोड़ी जवान हो गई तो उसके माँ बाप ने फैसला करके उसका रिश्ता लगाया और रिश्ते के बाद शादी की तारीख फिक्स हो गई। आखिरकार वो दिन आ ही गया कि जिस दिन इस लड़की को विदाई लेनी थी। आप सभी को बता दूं कि बाराती जो थे वो घर आने ही वाले थे। इधर ये जो लड़की थी वो दुल्हन बनकर तैयार थी, लेकिन तभी अचानक नमाज का वक्त हो गया। और हम सभी जानते ही हैं कि चाहे किसी भी हालत में हो, आप चाहे कितनी भी ज़्यादा परेशानी में हो, लेकिन आपको हर हाल में नमाज की अदायगी करनी पड़ेगी, क्योंकि नमाज जो है वो मोमिन के ऊपर फ़र्ज है। नमाज को छोड़ने वाला कभी माफ़ नहीं किया जाएगा और फिर क़यामत में जो पहला सवाल किया जाएगा वो नमाज के हवाले से होगा। तो दोस्तों, ये जो लड़की थी वो बहुत ही ज़्यादा परहेजगार थी। ये हर वक्त अल्लाह की हम्दो सना में लगी रहती थी, लेकिन उस दिन बड़ा ही अजीबो गरीब मामला सामने आया। यानी जो लड़की थी वो दुल्हन बनकर बैठी हुई थी और उस वक्त उसने मेकअप कर रखा था, यानी पूरी दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी थी। और जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, फौरन ही ये लड़की अपनी माँ से कहने लगी कि अम्मी, नमाज का वक्त हो चुका है और मैं नमाज की अदायगी करने के लिए जा रही हूँ। तो इतने में उसकी माँ कहती है कि बेटी, बाराती जो है वो कुछ ही देर में हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे और ऐसे वक्त में तुम नमाज की अदायगी करोगी तो तुम्हारा मेकअप उतर जाएगा और जो ये तुम्हारी खूबसूरती नज़र आ रही है इसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर आएगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अभी नमाज की अदायगी ना करो। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो अल्लाह की बंदी थी वो यह बात कहने लगी कि मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मुझे उन बारातियों की परवाह नहीं है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है और मेरा मकसद सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है, क्योंकि नमाज तो हर हाल में फ़र्ज़ है, चाहे मैं दुल्हन बनूं या ना बनूं। ऐसा ना हो कि मैं अपना मेकअप खराब करने की वजह से नमाज से दूर हो जाऊं और अल्लाह की नाराज़गी ले लूं। इससे बेहतर है कि मैं नमाज की अदायगी कर लूं। लड़की की ये बात सुनने के बाद उसकी माँ बहुत ज़्यादा जिद करने लगती है, बेटी ऐसा मत करो, हमारी बदनामी होगी। लेकिन वो जो लड़की थी वो किसी हद तक राज़ी नहीं हुई और कहने लगी, माँ, अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, ना कि बारातियों को मुंह दिखाना है। जो किस्मत ने मंजूर होगा, जो अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा होगा वो होकर रहेगा। इसलिए मैं तो हर हाल में अल्लाह की हम्दो सना को बयान करूंगी और नमाज अदा करने जाऊंगी। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि इधर जो माँ थी उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ ये जो लड़की थी वो अल्लाह वाली थी, जिसके दिल में ईमान की रोशनी जगमगा रही थी। वो फौरन ही वजू करने के लिए गुस्ल खाना पहुंच गई और वहां जाकर वजू बनाने लगी। बेशक मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुल्हन को संवरने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन उस लड़की ने इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। उसने इस बात की परवाह की कि अल्लाह मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो जाए। इसलिए वो वज़ू बनाने के लिए चली गई और इधर उसने वज़ू बनाया और वज़ू बनाने के बाद नमाज की अदायगी करने के लिए चली गई। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि अभी इसने नमाज की अदायगी करना शुरू की थी, जैसे ही सजदे में गई फौरन ही इसकी रूह थी वो कब्ज कर ली गई। यानी इतनी प्यारी मौत अल्लाह ताला ने इस लड़की को अता की कि ज़रा सोचिए इस बात को कि अल्लाह को छोटी सी भी अदा पसंद आ गई तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, जब मौत आनी होगी तो ना एक लम्हा ज़्यादा मिलेगा और ना ही एक लम्हा कम मिलेगा। आप सोचिए इस बात को कि दुल्हन ने बारातियों की परवाह ना की, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए सजदे में सर झुका लिया और बस यही अदा जो अल्लाह को पसंद आ गई और फौरन ही अल्लाह ने इसे अपने पास बुला लिया। जब बाराती आ गए तो उस वक्त माँ बाप अपनी बेटी के कमरे में गए।
अपनी बेटी को लाने के लिए, लेकिन वो क्या देखते हैं कि मेरी बेटी जो है वो सजदे की हालत में अल्लाह को राज़ी करते हुए दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुकी है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसी ही मौत अता करे, आमीन। लेकिन दोस्तों, ज़रा इस बात को सोचिए कि हमारे क्या हालत है। यानी दोस्तों, जब हम नमाज ही नहीं पढ़ते हैं तो हमें सजदे की हालत में कैसे मौत आएगी। ये बहुत ही बड़ी बात बता रहा हूँ, इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, सोचिए इस बात को कि वो लड़की अगर अपनी माँ की बात मान लेती तो क्या होता। वैसी भी उसको मौत तो आनी ही थी। अगर मेकअप की हालत में ही दुनियाए फ़ानी को छोड़कर चली जाती तो नमाज छोड़ देती, अल्लाह की कितनी ज़्यादा नाराज़गी लेती। लेकिन दोस्तों, अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला अपने बंदों को सजदे की हालत में उठाना चाहता था। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। उस लड़की के ऊपर दोस्तों अल्लाह का बहुत बड़ा करम देखने को मिला। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, ये वाक़या जो मैंने आपको सुनाया है यह एक इबरत के तौर पर सुनाया है। मुझे नहीं मालूम है कि ये वाक़या सच्चा है या बनाया हुआ है, लेकिन कई जगह पर ऐसे वाक़यात को मैंने सुना है, तो मुझे लगा कि आपको भी बताना चाहिए इस वाक़ये को। लेकिन इसे सिर्फ आप इबरत के तौर पर लें और सिर्फ मेरे प्यारे दोस्तों आप नमाज पढ़ना भी शुरू कर दें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, और अगर आपको ये अजीबो गरीब वाक़या पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्या पता आपकी एक शेयरिंग करने से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और वह नमाजी बन जाए। अल्लाह ताला आपको इसका अज्र ज़रूर देगा, और अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। और मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी शख्स ने मेरे ऊपर दुरूद पाक लिख दिया और वो उस जगह पर जब तक मौजूद रहेगा तब तक फरिश्ते उसकी मगफिरत के लिए दुआ करते रहेंगे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में या रसूलुल्लाह ज़रूर लिखें और पूरा कमेंट बॉक्स या रसूलुल्लाह लिख कर भर दें। दोस्तों, वीडियो बनाकर हमने अपना काम पूरा कर दिया है। अब इस वीडियो को शेयर करके अपना काम पूरा कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आपको इसका अज्र ज़रूर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।